कोरोना वायरस बेहद भयावह रूप में आ चुका है। इसी बीच 3 देशों ने वैक्सीन बनाने को लेकर खुशखबरी दी है। सबसे पहले रूस ने दावा किया कि सेचेनोव यूनिवर्सिटी ने कोरोना वैक्सीन तैयार कर ली है। यूनिवर्सिटी ने कहा कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन के सभी चरणों के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। इंसानों पर भी इसका ट्रायल सफल रहा है। सितंबर तक इस वैक्सीन को बाजार में उपलब्ध करा दिया जाएगा। दूसरी खुशखबरी भारत से आई है। यहाँ 2 स्वदेशी टीके का चूहे और खरगोश पर प्रयोग पूरा कर लिया गया है। अब मानव ट्रायल शुरू हो गया है। तीसरी खुशखबरी अमेरिका से आई है। अमेरिका की मोडर्ना कंपनी कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के अपने पहले चरण में सफल रही है। परिणाम में सामने आया है कि इस दवा से मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। सबसे पहले बात करते हैं रूसी वैक्सीन की। रूस ने कोरोना की पहली वैक्सीन तैयार करने का दावा किया है। रूस के सेचेनोव यूनिवर्सिटी का दावा है कि दुनिया की सबसे पहली कोरोना वैक्सीन के सभी चरणों के ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं और इंसानों पर भी इसका ट्रायल सफल रहा है। रूस के दावे के अनुसार इस वैक्सीन का नाम गम कोविड वैक्सीन रखा गया है। सेचेनोव यूनिवर्सिटी के मुताबिक इंसानों पर इस वैक्सीन का ट्रायल सफल रहा है। वैक्सीन के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसे इंसानों को एक बार लगाने पर लंबे समय तक इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। सेचेनोव यूनिवर्सिटी का कहना है कि हमारा लक्ष्य इंसानों को कोरोना वायरस से सुरक्षा देने के लिए सफलतापूर्वक कोरोना की वैक्सीन तैयार करना था। उनके मुताबिक सुरक्षा के लिहाज से वैक्सीन की सारी जांच की जा चुकी है। यदि सारी जरूरी अनुमतियां मिल जाती हैं तो ये वैक्सीन सितंबर तक बाजार में उपलब्ध होगी। अब बात करते हैं भारत की। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने आज देश को बड़ी खुशखबरी दी है। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर बलराम भार्गव ने दावा किया है कि भारत वैक्सीन की दौड़ में दुनिया में सबसे पहले पायदान पर चल रहा है। बलराम भार्गव ने बताया कि कोविड-19 के लिए 2 देसी वैक्सीन का ट्रायल लगातार आगे बढ़ रहा है। चूहों और खरगोशों पर इसकी टॉक्सिसिटी स्टडीज सफल रही है। अब इंसान पर इसका परीक्षण किया जाएगा। ICMR के महानिदेशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कोरोना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी कि अध्ययन के आंकड़े देश के ड्रग कंट्रोलर जनरल के पास भेज दिए गए हैं। यहाँ से दोनों वैक्सीनों का इंसानों पर परीक्षण करने की अनुमति मिल गई है। उन्होंने कहा कि इस काम में प्रशासनिक स्तर पर एक दिन भी देरी नहीं आने दी जाएगी। ICMR के महानिदेशक ने कहा है कि इसी महीने दोनों टीकों के लिए परीक्षण की तैयारी हो चुकी है और दोनों के लिए करीब 1,000 लोगों पर इसकी क्लिनिकल स्टडी भी हो रही है। भार्गव ने एक और बड़ी बात कही है कि दुनिया में इस्तेमाल होने वाले 60% वैक्सीन भारत में बनते हैं। ये बात दुनिया के हर देश को पता है, इसलिए सभी देश भारत से संपर्क में हैं। रूस भले ही कोरोना की वैक्सीन का दावा कर रहा हो, लेकिन उसे भारत की जरूरत पड़ेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि सप्लाई चेन बनाने में सिर्फ 2 देश ही सक्षम हैं, पहला भारत और दूसरा चीन। चीन के साथ कई देशों के मतभेद सामने आ चुके हैं। ऐसे में अमेरिका समेत कई देश भारत पर विश्वास जता रहे हैं। कई देश और उनकी कंपनियां इसके उत्पादन के लिए भारत की ओर रुख कर रही हैं। भार्गव ने कहा कि रूस ने भी वैक्सीन इजाद करने की प्रक्रिया तेज कर दी है और उसे प्राथमिक चरणों में सफलता मिली है। रूस ने टीका विकसित करने में तेजी लाई है। साथ ही चीन भी वैक्सीन तैयार करने में जोर शोर से जुटा हुआ है। वहाँ वैक्सीन पर बड़ी तेजी से अध्ययन किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में भी 2 वैक्सीन पर काम तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज आपने पढ़ा होगा कि अमेरिका ने अपने 2 वैक्सीन कैंडिडेट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। इंग्लैंड भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैक्सीन कैंडिडेट पर तेजी से काम बढ़ाने की ओर अग्रसर है। वो इन्हें इंसानों के इस्तेमाल के लायक बनाने को लेकर तत्पर है। अमेरिका की मोडर्ना कंपनी की कोविड-19 वैक्सीन ट्रायल के अपने पहले चरण में सफल रही है। परिणाम में सामने आया है कि इस दवा से मरीजों में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ रही है। अमेरिकी शोधकर्ताओं के मुताबिक पहले चरण में 45 स्वस्थ स्वयंसेवकों पर यह ट्रायल किया जा रहा है। ट्रायल के तौर पर जिन लोगों को वैक्सीन की 2 खुराक दी गई हैं, उनमें वायरस को मारने वाले एंटीबॉडी उच्च मात्रा में पाए गए हैं। न्यू इंग्लैंड जर्नल में छपे शोध के मुताबिक कोविड-19 से ठीक होने वाले इन मरीजों से औसतन ज्यादा एंटीबॉडी बनी है। अच्छी बात यह है कि किसी भी स्वयंसेवक में किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं देखा गया है। हालांकि इनमें थकावट, सरदर्द, ठंड लगना, मांसपेशियों में दर्द और इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द जैसे लक्षण देखे गए। ऐसा ज्यादातर उन लोगों में देखा गया जिन्होंने 2 या 2 से ज्यादा खुराक ली है। मोडर्ना पहली ऐसी कंपनी है जिसने कोरोना वैक्सीन का मानव परीक्षण 16 मार्च को शुरू किया था।
वायरस के जेनेटिक सीक्वेंस जारी होने के 66 दिन बाद ही मॉडर्ना ने कोरोना की वैक्सीन बना ली थी और उसका परीक्षण शुरू कर दिया था। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।